कराम, खुदा के पासबान जो यहाँ बैठे हैं, सियासी काबरीन, मेरे बहनों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला और अब सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आज सिंध चैप्टर की इनाग्रेशन का वक़्त आया है, इसकी बुनियाद किसी एक वाक़या से जुड़ी नहीं है। ये तकरीबन 1.5 साल से हम तगो-दो में थे कि किस तरीके से हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपने तमाम दोस्तों को, साथियों को, हम ख्याल लोगों को जो मुस्बत सोच के हामिल हैं, जो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में जीना है तो वक़ार के साथ जीना है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जीना है तो सर उठाकर जीना है, जो चाहते हैं कि हमने ऐसे पौधे सींचे हैं, ऐसे बीज बोए हैं जो आज कदावर तनावर दरख्त बन के पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो फिर हमारे अपने बच्चों में, हमारी अपनी यूथ में, हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, तो कैसे इनको परवान चढ़ाए। तो उन तमाम दोस्तों के साथ हमने कुछ नशिस्तें की, हम उनके साथ बैठे, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, चारों सूबों में हम गए और विजन तो आपने सुन लिया। आपने सुन लिया कि पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल क्या चाहती है, उसका बुनियादी मकसद क्या है। मैं मशकूर हूँ क्योंकि ये आज का प्लेटफॉर्म जो है, ये तो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। ये कम्युनिटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए है जहाँ पर हम बैठ सकें, जहाँ पर बात कर सकें, जहाँ पर आज़ादी हो अपने ख़यालात के इजहार करने की, जहाँ पर हम तलखियाँ भी सुन सकें, जहाँ पर हम मशावरत के साथ अमली जामा पहना सकें अपनी पॉलिसियों को। और सबसे बड़ी बात, मैं मशकूर हूँ अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों का, हिंदू भाइयों का, दीगर कम्युनिटी से जो दोस्त आए हैं, कि इनकी मोहब्बत है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जो मजहबी अक़लीतें हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तादाद में हम किससे कम या ज़्यादा हैं, इसलिए शायद हम मिनॉरिटी में हैं, लेकिन मौलाना साहब हुब्बुल वतनी में हम किससे कम नहीं हैं। ये पाकिस्तान के खैर खा हैं। जब इनके घर जलाए जा रहे थे, चर्चिज़ को आग लगाई जा रही थी, फिर भी ये पाकिस्तान की सालमियत, बका और इस्तेहकामत के लिए दुआए खैर कर रहे थे। इनसे बड़ा हुब्बुल वतन और कोई नहीं है। जुल्म सहते हैं, करब के आलम में रहते हैं, लेकिन सर खम करके ये आईने पाकिस्तान की पासदारी करते हैं। और जैसा कि मेरे भाइयों ने कहा कि चर्च ने कभी तालीम वो नहीं दी कि हम नफरत के बीज बोएं। अब हम मुतहम्मल हो भी नहीं सकते। आज हम देखते पड़ोसी मुल्क भी चांद पर जा बैठा है, लेकिन हमारी अप्रोच अपने बच्चों तक नहीं है। जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि वो बीज हमें बोने चाहिए। कड़वी फसलें तभी कटती हैं जब कड़वे बीज बोए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हमें अच्छे बीज बोने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बड़ा तवाना मुल्क है, इसकी मिट्टी में बड़ा ज़रखेज़ मिट्टी है इसकी, और इस मिट्टी ने मोहब्बतें सींची हैं। और ये मोहब्बतों का सिलसिला आज का नहीं है, ये सदियों पुराना सिलसिला है, ये सदियों पर मुहीत है। और मैं समझता हूँ कि हम जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, इसलिए भी खैर खा हैं। बात हुई, सबसे पहले एंथनी साहब ने बात की, नवीद एंथनी साहब ने, कि हिंदू कम्युनिटी ने अपना बयानिया दिया कि पाकिस्तान हमारा है। तो हम भी पाकिस्तान में कोई माइग्रेटेड नहीं है, कहीं बाहर से उठ के नहीं आए, स्वीडन से नहीं आए कि हमें ट्रीट स्वीडन की तरह किया जाए। हम नॉर्वे से उठ के नहीं आए। हमारा अबौजदाद की हड्डियाँ पाकिस्तान में दफन है। हमारा खमीर इस धरती से उठता है और पाकिस्तान बनाने में हमारा कलीदी किरदार है। किसी और का हो या ना हो, हम दूसरों की मिसालें क्यों दें, हमारा किरदार है। पंजाब की बार बार बात की गई। पंजाब का कास्टिंग वोट जो था वो एक मसीही ने दिया था, 3 मसीहियों ने दिया था, उसके बाद पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना था। तो पाकिस्तान की दहलीज़ों में हमारा खून भी है और हमारी वफादारी भी है। इस चैप्टर को हम फरामोश नहीं कर सकते। और हम अक्सर क्लेम तो करते हैं कि हेल्थ में हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमने एजुकेशन में ये सर्व किया, हमने वो किया, लेकिन अफसोस की बात है आपस में बैठे हैं, फिर वो हॉस्पिटल्स,
वो इदारे, वो स्कूल, फिर आगे यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं बन सकी? फिर वो वहाँ पे मुंजमद होकर क्यों रह गए? फिर वो आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़े? जो विरसा हमें मिला, हमने उस लेगेसी को कैरी तो किया, लेकिन उस लेगेसी को आगे बढ़ा नहीं सके। ये कमज़ोरियाँ, खामियाँ आज हमारे इदारों में, हम बैनर्स लगाते हैं कि एडमिशन खुला है, जिसने आना है एडमिशन ले। जब मैं इस कैथेड्रल स्कूल में गया, FC कॉलेज में गया, तो एडमिशन नहीं मिलते थे, मुश्किलात थी। आज उन इदारों पे बैनर्स लगे हुए हैं। तो ये लार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए है कि हम वही स्कूल, वही इदारे जो मिशनरियों ने हमें दिए, जो बना के दिए, उसे हमने और डेवलप नहीं किया। हमें अब तक अगर एजुकेशन पे क्लेम करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी, IT यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को IT की बुनियाद मसीही देते, क्योंकि ये शेवा हमारा रहा है। हमने माजी में पाकिस्तान को अच्छे अच्छे स्कॉलर्स दिए हैं, साइंटिस्ट दिए हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, अच्छे अच्छे सियासतदान दिए हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ के, ऐवानों में बैठ के पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, हमारे इदारों में आते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान को सींचा है, हमने पाकिस्तान के लिए ये किया है, लेकिन इसलिए किया है कि हम मिशनरी स्कूलों से पढ़े हैं। भी अगर वो पढ़ के इस म्यार तक जा सकते हैं, तो फिर हमें जो बात हम कर रहे थे कि तमाम मकतब फ़िक्र के लोग हैं यहाँ पर। आपने देखा नाइजल बॉबी आर्टिस्ट बंदा है, आर्ट को भी लिया है। ब्रदर हील शेफ, एक खुदा ने उसे तोड़ा दिया है, वो शेफ़ है, वो पढ़ाता है, लोगों को सिखाता है, उन्होंने हार बनाता है। गौतम कॉलेज में इंस्ट्रक्टर है। तो तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को लिया, बिजनेसमैन है उसमें, पास्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील, और फिर हमारे सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, सबकी एक टीम बनाई है। क्यों बनाई है? इसलिए कि हर कोई अपने सेक्टर में काम करे। दरार तब पड़ती है, जल्दें तब खोखली होती हैं जब हम किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। जिसका काम उसी को साझे। क्लर्जी को मजबूत हम करना चाहते हैं, लोगों का ट्रस्ट चर्च पे बहाल होना चाहिए, लोग चर्च के जो फॉलोअर्स होने चाहिए, लोग चर्च पर तनकीद करना छोड़ें, लोग सियासतदानों पर तनकीद करना छोड़ें। उसके लिए ज़रूरी है कि सियासतदान अपनी पॉलिसियाँ बनाएं, एजुकेशनिस्ट अपनी पॉलिसियाँ बनाएं कि कैसे एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बच्चों के लिए नई पॉलिसियाँ मुरतब कर सकते हैं, कैसे ऐसे सिलेबस मुतारिफ करा सकते हैं ताकि छूत छात, नफरत और किसी को काफिर कहने का जो तगमान मिलता है उसका सत्यानाश किया जा सके। ये पॉलिसी बनाना पॉलिसी मेकर्स का काम है। आप कहें सियासतदान एजुकेशनिस्ट के साथ मिलकर सियासतदान जो है पॉलिसी बनाए, नहीं, उसका काम नहीं है। वो लॉ मेकिंग करे, वो लॉबिंग करे। हमारे बिल्स आते हैं, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन राइट्स का बिल 2 दफ़ा सेनेट में ले हुआ, किल कर दिया गया। कोई ये नहीं चाहता कि आपको हक मिले, कोई ये नहीं चाहता। मौलाना साहब, ये लिखी पड़ी बात है, ये नहीं चाहते लोग। वोट लेते हैं, इनकी बातियों में आते हैं, इनसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत जताते भी हैं, लेकिन जब हम इनके हकूक़ की बात करते हैं हमें कोई सेकंड नहीं करता, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। हमारे साथ खड़े हमारे अपने ही लोग होते हैं जिनका ओढ़ना बिछौना अपनी कौम है और कोई दूसरी बात नहीं। अब जरूरत भी समर की है कि कौम यकजा हो, मजबूत हो, सियासी तौर पे बेदार हो। क्योंकि जब भी कोई काम होता है ना जी, हमने कोई क्रूसेड भी करवाना होता है तो हमें सियासी लोगों की जरूरत पड़ती है। सियासी शौर बड़ा ज़रूरी है। जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों की निगहबानी करता है, वो भेड़ों के लिए उनको इनाज भी मुहैया करता है, हरी हरी चरागाह पे भी लेके जाता है। और चरवाहे के हाथ में असा होता है। असा का मतलब क्या है? असा से वो कुछ और काम लेता है। असा के ऊपर से होल्ड बना होता है, वो उसे डाली को नीचे करता है, उसे फल खिलाता है। असा का एक और मतलब है कि वो उसे हाँकता है, गलत जगह पे नहीं जाने देता, गलत तालीम, नफरत की तालीम उसे नहीं देने देता, अच्छी, मुखलस और वफादारी की तालीम देता है। असा का मतलब है। और फिर असा का एक और मतलब भी है कि वो असा से अपनी भेड़ों की निगहबानी और राखी करता है, भेड़िए का मुकाबला करता है। भेड़िया जो उनकी भेड़ों को खाना चाहता है, उसकी देखभाल करना भी एक चरवाहे का काम है। तो क्या चरवाहा अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है? क्या चरवाहा सिर्फ अपने लिए सोच रहा है? लिहाजा ये अलार्मिंग क्वेश्चंस हैं। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हर फील्ड में हमें ये बात सीखनी पड़ेगी, अखज़ करनी पड़ेगी। बिजनेस कम्युनिटी की बात हुई तो
कौमें तरक्की तभी करती हैं। हमारी किस्मत में एक ही स्लोगन है, हमारे साथ एक ही तमगा लगा दिया गया। हमारे साथ हमारी बहनियाँ बैठी हैं नीलाली, आप बात करती हैं रिलीजियस फ्रीडम की, तो क्या है पाकिस्तान में, क्या है अमेरिका में अब रहती हैं, ये स्लोगन है वहाँ पे कि अगर कोई मिनॉरिटी में है उसे खागरोब की नौकरी मिलेगी, स्वीपर की नौकरी मिलेगी। हमारे MNS, हमारे MPs वो बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब नौकरियाँ बांटने की बात आती है तो वो अपनों को देते हैं, इनको नहीं देते, नहीं देते। इनके लिए वही नौकरी रखी जाती है और हम सिर्फ चीखने के लिए होते हैं कि ये इश्तिहार आ गया है, इसमें लिखा है कि ये मखसूस नौकरियां जो हैं ये गैर मुस्लिमों के लिए हैं। हम सिर्फ इसी बात पे वाह वेला करें, क्या हमारे लोगों का हक नहीं है? हम उनको पढ़ा लिखा कर बाबू साहब बना देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, कनाडा भेज देते हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो हमारे लोग अब आज भी उन पे यही तहमत है, आज भी यही तगमा उनके साथ जुड़ा है कि वो सिर्फ सफाई करेंगे। तो हम उनको बिजनेस करवाएंगे, हम उनको बिजनेस करवाएंगे, हम उनको इस माशरे का अच्छा शहरी बनाएंगे। उसके लिए कौन को इकट्ठा होने की जरूरत है? छोटे छोटे बिजनेसेस, दुनिया में बहुत से ऐसे बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, अदारा क़ुव्वत कर रही है। जब मैं वफाकी वजीर था 15,300 लोगों को हमने MOU साइन किया था स्पेसिफिक क्रिश्चियन लोगों के लिए। 3 साल काम किया हमने उस पर, कराची में आया था, हम चर्चेज में जाते थे और हमने अदारा क़ुव्वत के साथ मिलकर 15,300 लोगों को स्मॉल बिजनेस लोन लेके दिए। तो क्या है, क्या बुराई है छोटे काम को शुरू करने से? हमें इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। वो पॉलिसी आपने बनानी है, अपने साथ दोस्तों को इकट्ठा करें, ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर से लें, इस्लामाबाद से लें, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये टीमें बनाएं आप अपनी। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल इंटरनेशनल को सपोर्ट करेगी, वो ऐसे राहें तैयार करेगी, ऐसी राहें मुतय्यन करेगी जिन पर चलकर हम अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द का मुदावा कर सकें। यहाँ पर बात हुई मजहबी हमआहंगी की। इकबाल खुर्रम साहब की स्पीच बड़ी, लाना साहब पता क्या बात है, ये लोग बार बार जुल्म सह सह के भर गए हैं, कहाँ बात करें? अगर इस फोरम पे बात भी नहीं करनी तो कहाँ बात करें? ये आपसे हम ये नहीं पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे कोई ऐसा दायरा है या नहीं है, ये भरे हुए लोग हैं। जब अपने हम क्लेम करते हैं कि हम मसीह का बदन है कि नहीं है मसीह का बदन? हालेलुया! जब हम मसीह का बदन है तो बदन के किसी हिस्से में अगर प्रॉब्लम आती है, दुख में है वो हिस्सा, तो फिर रात को नींद नहीं आती। आंख में दर्द होता है तो नींद नहीं आती, कान में दर्द होता है सारी रात इंसान का आता है। तो फिर कैसे है कि वो लोग जुल्म सह रहे हों? हमारी बहन को मैं मुखातब इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कल परसों बात भी करनी है जाके, तो मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ। आ रहा हूँ जिधर भी, जो बात मैं कर भाई बात करने देना, मैं बात आप बात सुनेंगे फिर बेसिकली भाई बात सुने, पहले बात सुने। बात प्रॉब्लम ही यहाँ पे है, प्रॉब्लम ही यहाँ पे है। खुद कुछ नहीं करना, दूसरों में कीड़े निकालना। सबको कोई इंसान खुश नहीं कर सकता, शायद इनको खुश नहीं कर सका मैं, सबको इंसान खुश नहीं कर सकता। जिनको खुश किया है मैं उनकी लिस्ट आपको दे दूंगा, आपको खुश नहीं कर सका, आप बोल रहे हैं, बात मैं वही कर रहा हूँ। तो इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छी बात को भी नफी में देखते हैं, तो लिहाजा परवाह नहीं करनी ऐसे लोगों की। हमने अपने कॉज को आगे लेकर चलना है, हमने अपनी डायरेक्शन का तयन करना है। ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे, एक नहीं, शायद 10 हो, 100 हो, 200 हो, परवाह नहीं करनी। लुकस पीटर साहब का बड़ा अच्छा सवाल है कि कोटे में नौकरियां क्यों चाहिए। लुकस साहब बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूशंस उन्हें तालीम दें। देखिए बात फिर वही आई, एजुकेशन को क्यों हमने प्रायोरिटी दी है। हम CSS क्यों नहीं करवाते अपने बच्चों को, रिसोर्सेज प्रोवाइड क्यों नहीं करते। हमारे लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ा सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं।
हमारे इदारे कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, बच्चों को माहौल देने की ज़रूरत है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे वो पढ़ लिख सकें, जहाँ पर वो सीएसए की तैयारी कर सकें। उनको वो सिलेबस देने की ज़रूरत है, उनको वो ट्यूटर रखने की ज़रूरत है। किसी ने कहा था कि मैं इनकी फ़ीसें जमा करवाऊँगा। भाई फ़ीस तो 2500 रुपये है जो जमा करवाई जाती है यूनिवर्सिटी में जब एग्ज़ाम्स देने हैं आपने सीएसएस की या पीसीएस की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे को ऐसी एकेडमी में दाखिला मिले जहाँ पे वो पढ़ सके, उसकी बुक्स का इंतज़ाम किया जाए। तो मैं यहाँ पर कराची जो हमारी डायसिस है वो भी, और जितनी डायसिस हैं, मैं कैथलिक्स के पास भी गया हूँ, मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के पास भी गया हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट्स के पास भी गया हूँ, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, FGA, हर तरह के बियॉन्ड द एफिलिएशन विद एनी डिनोमिनेशन, हम सब ने मिल के अपने इदारों को अगर ऐसा हम बनाएं, उसमें एक यूनिट बनाएं, तो हम ये पॉलिसी लेके आएंगे। इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने सब लोगों को अपना काम दिया है। चर्च स्ट्रेंथन होगा जब चर्च के लोग स्ट्रेंथन होंगे। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। हमें इन लोगों को स्ट्रेंथन करना है, तभी चर्च स्ट्रेंथन होगा। चर्च खुदा का घर जो है, खुदा का मस्बा जो है, वो मैं और आप हैं। अब खुदा पत्थरों से बनी हैकल में नहीं रहता, ये हैकल है जिसमें वो रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस हैकल को तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात को साथ समेटता हूँ कि मौलाना साहब, आपने मणिपुर की बात की। मणिपुर में हो रहा था, हम अटैकिंग पोजीशन में थे, लेकिन फिर यहाँ पर हुआ हम डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। तो फिर इंडिया जो हमारा दुश्मन है, हमें मैली आंख से देखता है, उसे हमें टारगेट करना शुरू कर दिया। तो फिर जब ऐसी बातें होती हैं और फिर ये यक्के बाद दीगरे चर्चेस पर हमले, हमारे लोगों पर हमले, हमने लाशें भी उठाई हैं पाकिस्तान में। ये शुक्र है यहाँ पर लाशें तो नहीं उठाई, लेकिन खौफ में हैं वो बच्चे, उस ट्रॉमा में हैं वो बच्चे, वो स्कूलों में नहीं जा रहे, लोगों ने उनको कामों से निकाल दिया है। आप जाएंगे आपको पता चलेगा, लोग उन्हें काम नहीं दे रहे, उनको कहते हैं तुम क्रिश्चियन हो, तुम चले जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें काम नहीं देना। तो इस वक्त ज़रूरत है मजहबी हम आहंगी की, इस वक्त ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म की कि उनको आप समेट लें, संभाल लें उन्हें, अपने हाथों को फैलाएं उनके लिए और उन्हें एक्सेप्ट कर लें। तो मैं समझता हूँ ऐसी एक बेदारी आनी ज़रूरी है जिसमें चर्च भी है, पॉलिटिकल लोग भी हैं, हम सब मिलकर। और जो आखिर में मैं बात करता हूँ कि जो बात कर रहे हैं कि कानून को सख्त होना चाहिए, तो उसके लिए हमें लॉबिंग करने की ज़रूरत है। क्यों बिल किल हुए? हमें सपोर्ट कोई नहीं करता, हमारी अपनी पार्टियाँ हमें सपोर्ट नहीं करती। उसके लिए चर्च, हमारी लीडरशिप जो है रिलीजियस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हम खुदा के शुक्र है कि ऑलमोस्ट हम सारे सेम पेज पे हैं, वन पेज पे, इस पेज पे खड़े हैं हम सब। हमने पहले उन सबको इकट्ठा किया है, चाहे वो MNA पीपल्स पार्टी का हो, JUI का हो या PTI का, हमने सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, अगर मिलकर अब भी नहीं चलेंगे ना तो मुश्किल में रहेंगे। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भाई ने बात की, मैं वैसे बात नहीं कर रहा कि किसी भी कलीसिया के किसी पादरी पर जो थोड़ा काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तनकीद ना करें, तनकीद ना करें किसी पे। हम खुद से देखें कि हमने क्या किया। हम नहीं जा सकते ना, हम पैसा नहीं भेज सकते, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए रोज़ा रख सकते हैं। तो क्या किसी ने रोज़ा रखे उनके लिए? क्या दुआ की है किसी ने? जो बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो किसी पे तनकीद करते हैं, इस वक्त मौका ये नहीं है तनकीद करने का। तनकीद से क्या होगा? उस पास्टर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे फ़र्क नहीं शायद पड़ेगा। तनकीद तो लोग करते ही हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमने जो खामियां उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। मुझ में खामियां बेशुमार हो सकती हैं, मैं कोशिश करूँगा उन खामियों को दूर करूँ, मैं कोशिश करूँगा आइंदा वो खामियां ना रहें, मैं दूर करूँगा उन खामियों को। लेकिन बात यह है कि एक्सेप्टेंस की बात होनी चाहिए, और टॉलरेंस की बात भी नहीं है मौलाना साहब। अब टॉलरेंस से बढ़कर एक्सेप्टेंस की बात है। अब टॉलरेंस वाली बात ख़त्म हो गई है, अब एक्सेप्ट करने की बात है। हमें कोई एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? हम माइग्रेटेड नहीं हैं, इस धरती के हैं, इस धरती के पूत हैं। जब इंडिया गोलाबारी करता है ना हम पे, तो फिर सीने क्रिश्चियंस के भी हाजिर होते हैं, हिंदुओं के भी हाजिर होते हैं, सिखों के भी हाजिर होते हैं, मुसलमानों के भी हाजिर होते हैं। वो गोली ये नहीं देखती ये सीना किसी क्रिश्चियन का है किसी मुसलमान का है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं सिर्फ समझता हूँ कि वो लोग समझते हैं कि शायद जो दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं कि दहशतगर्द कोई मज़हब नहीं होता, फिर उनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ाया करें। और मैं फ़ख्र से ये बात करता हूँ, बर्मला करता हूँ कि कभी कोई मसीही रियासी दहशतगर्द नहीं बना, कभी किसी मसीही ने
आईने पाकिस्तान को नहीं तोड़ा। ये मसीही खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, जुल्म हम सहते हैं, लेकिन वो रियासत के कवानीन का एहतराम करते हैं। और मैं इस बात को समेटते हुए कि वो हमें समझते हैं कि हमारे में अब शायद सकत नहीं रही, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ये यके बाद दिगरे केसेस होते चले जा रहे हैं। तो मैं सब ये कहना चाहता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो मरा नहीं हूँ मैं।